गुरु प्यारी साध संगत जी, प्रेम से कहना धन निरंकार जी। आशा करती हूँ सतगुरु माता जी की कृपा से आप सभी अच्छे होंगे। आज मैं आप सभी के लिए एक नई साखी लेकर आई हूँ। साध संगत जी, ज़िंदगी में कभी भी हमें किसी चीज़ का अहंकार नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये अच्छे बुरे दिन तो ज़िंदगी में आते ही रहते हैं। आज की साखी का विषय यही है, चलिए सुनते हैं आज की ये साखी। साध संगत जी, विपुल अपनी छोटी बहन कीर्ति के कमरे में पहुंचा तो कीर्ति गुस्से में बैठी हुई थी। विपुल ने प्यार से कीर्ति को कहा, तुम नाराज़ क्यों होती हो, मैं सब ठीक कर दूंगा। साध संगत जी, कीर्ति कहने लगी, भैया कुछ भी हो जाए, मुझे तो धीरज से ही शादी करनी है। मैं उसे पसंद करती हूँ, वो भी मुझे पसंद करता है। अगर उसके घर वाले नहीं मान रहे हैं तो हम अकेले में ही शादी कर लेते हैं। आप तो अपना आशीर्वाद दे ही सकते हैं ना। ये सुनकर विपुल बहन के पास बैठकर कहने लगा, देख बहन, नए रिश्ते इतनी जल्दबाजी में यूँ जोड़े नहीं जाते। अभी धीरज के माता पिता थोड़ा नाराज हैं। धीरे धीरे वो भी इस बात को समझेंगे तो वो कोई ठीक फैसला ले पाएंगे। लेकिन तुम दोनों जल्दबाजी में कोई गलत फैसला मत ले लेना। कीर्ति ने गुस्से में कहा, हाँ भैया, माँ और पिताजी नहीं है ना, इसीलिए शायद आपको मेरी खुशियाँ दिखाई नहीं दे रही। इसीलिए आप मुझे मेरी नई जिंदगी की शुरुआत करने से रोक रही हैं। ये सुनकर विपुल हैरानी से बहन की ओर देखने लगा और फिर विपुल कहने लगा कि जब माता पिता की दुर्घटना में मृत्यु हुई थी उस समय तुम केवल 11 साल की थी। भले ही मैं उस समय 23 साल का था, लेकिन मैं भी तो माता पिता की छत्र छाया में ही था। मुझे ना तो जिम्मेदारियां संभालनी आती थी और ना ही मैं कोई काम करता था। अचानक से पिताजी की जगह मुझे नौकरी मिल गई और फिर बुआ ने मेरी शादी करवा दी। उसके बाद तो मेरे जीवन का एक ही लक्ष्य बन गया था कि मुझे मेरी बहन को अच्छे से रखना है, अच्छी परवरिश करनी है। अब तुम ही बताओ, क्या मैंने तुम्हारी परवरिश में कोई कमी रखी है? मैंने ही तो इतने बड़े कॉलेज में तुम्हारा दाखिला करवाया, जहाँ पर तुम धीरज से मिली। अब वो इतने अमीर परिवार का बेटा है, हम लोग तो साधारण लोग हैं। धीरज के माता पिता के कुछ अरमान होंगे, वो अचानक से इस शादी के लिए तैयार नहीं हो रहे हैं। लेकिन मैं उन्हें समझाऊंगा, तुम चिंता मत करो और मुझ पर सवाल उठाकर मेरी परवरिश पर कोई भी उंगली मत उठाना। मेरे लिए जैसे मेरी बेटी है वैसे ही तू भी है। कहते हुए विपुल की आंखों में आंसू आ गए थे। तो पीछे से विपुल की पत्नी माया ने आकर उन दोनों को चाय देते हुए कहा, चाय पियो, सब ठीक हो जाएगा। माया को देखते ही कीर्ति ने बुरा सा मुंह बना लिया। वैसे भी कीर्ति शुरुआत से ही अपनी भाभी माया को पसंद नहीं करती थी। उसे लगता था कि भाभी के घर में आ जाने के बाद से उसके भाई का प्यार उसके लिए बंट गया है। लेकिन माया एक माँ की तरह कीर्ति का ध्यान रखती थी। आज जब उसके जीवन में इतनी उथल पुथल मची थी, तब भी माया हमेशा ही ननद का सहारा बनकर खड़ी थी। लेकिन कीर्ति तो हमेशा ही माया से गुस्से में रहती थी। खैर, विपुल एक बार फिर से धीरज के माता पिता से बात करने के लिए गया। विपुल ने धीरज के पिता को समझाते हुए कहा कि आजकल के बच्चे गलत फैसला जल्दी ही ले लेते हैं। आपका तो इकलौता बेटा है, आप उसकी खुशी के लिए मान जाइए और मुझे बताइए कि मेरी बहन में ऐसी क्या कमी है जो आप उसे अपने घर की बहू नहीं बनाना चाहते। अगर कल को उन दोनों ने गुस्से में आकर कोई गलत कदम उठा लिया तो कहीं ऐसा ना हो कि रिश्ते हमेशा के लिए टूट जाएं। वैसे भी आप लोग कैसी बहू चाहते हैं, एक बार मेरी बहन से मिलकर देखिए, हो सकता है कि आपको वो पसंद आ जाए। और वैसे भी धीरज के माता पिता बेटे के आगे मजबूर हो ही गए थे, इसीलिए उन्होंने भी विपुल की समझदारी भरी बातों पर ध्यान दिया और एक दिन उन लोगों ने कीर्ति से मिलने का मन बना ही लिया। बस उसके बाद तो औपचारिकता ही रह गई थी, क्योंकि लड़का लड़की ने तो एक दूसरे को पसंद कर ही लिया था। जल्दी ही कीर्ति और धीरज की सगाई हो गई और बड़े ही धूमधाम से 3 महीने के बाद उनकी शादी हो गई। शादी के बाद तो कीर्ति मानो हवा में उड़ने लगी। अपनी सभी सहेलियों को जलाने के लिए वो हमेशा अपने अमीर ससुराल का बखान किया करती थी। शादी के बाद वो विदेश पे घूमने के लिए गई थी और वो बहुत खुश थी। धीरे धीरे अपना मनपसंद जीवन साथी मिलने के बाद और इतने अमीर घर की बहू बनने के बाद उसमें घमंड आ गया था। अब तो कीर्ति अपनी भाभी माया को कुछ समझती ही नहीं थी।
हर बात में वो माया को नीचा दिखाने की कोशिश करती थी। लेकिन माया कीर्ति की बातों को बचपना समझकर नज़रअंदाज कर दिया करती थी। अब एक बार माया का जन्मदिन था तो उसकी ननद कीर्ति घर आई। कीर्ति ने खूबसूरत सा उपहार भाभी की ओर बढ़ाते हुए कहा, आपको जन्मदिन की बहुत सारी बधाई। माया ने वो उपहार ले लिया। जब उसने उपहार खोल कर देखा तो उसमें बहुत ही सुंदर साड़ी थी। साड़ी वाकई बहुत खूबसूरत थी। अब माया ने हैरानी से ननद को कह दिया, ये साड़ी तो बहुत महंगी लग रही है। लगता है कि तुमने मेरे लिए बहुत महंगा उपहार खरीद लिया है। कीर्ति मुस्कुरा कर कहने लगी, भाभी अब मैं आपको कोई सस्ता उपहार बिल्कुल नहीं दूंगी। मैं तो अपने अमीर ससुराल के हिसाब से ही उपहार दूंगी ना। माया भी धीरे से मुस्कुरा दी। 2 महीने के बाद ही कीर्ति का भी जन्मदिन आने वाला था और इस बार वो मायके में ही थी। तो उसके भाई विपुल ने कहा, इस बार मैं यहीं पर तुम्हारे लिए जन्मदिन की पार्टी दूंगा। ये सुनकर कीर्ति खुश होकर कहने लगी, भैया वैसे भी मेरे पति धीरज किसी काम की वजह से विदेश गए हैं तो मैं ससुराल में अपना जन्मदिन नहीं मनाऊंगी। उसके जन्मदिन वाले दिन सुबह से ही घर में माया ने सजावट की तैयारी शुरू कर दी। खाना भी उसने काम वाली बाई के साथ मिलकर बना लिया था। शाम को जब मेहमान आने लगे तब कीर्ति ने कहा, भाभी जाओ जल्दी से तैयार हो जाओ। वैसे भी मेरे जन्मदिन की पार्टी है तो जो साड़ी मैंने आपको दी थी वही पहनना। माया भी खुशी खुशी तैयार होने चली गई। जब वो तैयार होकर बाहर आई तो सभी मेहमान माया की खूबसूरती की प्रशंसा करने लगे। अब कीर्ति से ये बर्दाश्त नहीं हुआ। वो अपने जन्मदिन की पार्टी में वहीं बीच में ही बोल पड़ी कि मेरी भाभी ये साड़ी पहनकर इतनी अच्छी लग रही है, लेकिन ये साड़ी मेरे भाभी की नहीं मेरी है। ये साड़ी पहन पहन कर मेरा मन भर गया था तो मैंने भाभी को दे दी, वरना मेरी भाभी की इतनी हैसियत कहाँ है कि ये 15,000 की साड़ी खरीद सके। माया हैरान रह गई क्योंकि उसे ये बात पता नहीं थी कि ये साड़ी उसकी ननद की है। लेकिन आज माया ने ननद को जवाब देते हुए कह दिया, मैं मानती हूँ इतनी महंगी साड़ी खरीदने की मेरी हैसियत नहीं है, लेकिन कम से कम हम किसी को उपहार में नया ही चीज़ देते हैं, अपनी उतरन नहीं देते। शायद आपकी हैसियत होगी इतनी महंगी साड़ी खरीदने की, लेकिन अपनी भाभी को उपहार देने की हैसियत तो आपकी भी नहीं है। आप मेरे लिए 1,000 रुपये की नई साड़ी ले आती तो भी मुझे अच्छा लगता, लेकिन उपहार देने के नाम पर आपके पास तो 1,000 रुपये भी नहीं होंगे। तभी तो आपने उपहार में मुझे अपनी उतरन साड़ी दे दी। मुझे आपकी ये साड़ी पहनने का कोई शौक़ नहीं। मैं अभी साड़ी बदल कर आती हूँ और आपको आपकी साड़ी वापस कर देती हूँ। वैसे भी आपने ही मुझे कहा था कि भाभी आज की पार्टी में मेरी दी हुई साड़ी पहनना, इसीलिए मैं ये साड़ी पहन कर आ गई। तब कीर्ति ने मुंह बनाते हुए कहा, हाँ तो मैं ये साड़ी पहनने के लिए नहीं कहती तो आप अपनी कोई सस्ती 500 रुपये वाली साड़ी पहनकर आ जाती और मेहमानों के सामने मेरी नाक कटवा देती। माया ने धीरे से हंसते हुए कहा, मेहमानों को भी समझ में आ गया है कि किसकी हैसियत कितनी है। मेहमान भी अच्छे से जानते हैं कि तुम्हारे भाई ने कोशिश ना की होती तो तुम्हारी शादी इतने बड़े परिवार में हो ही नहीं पाती। तुम्हारे ससुराल वाले तो तुमसे शादी को तैयार भी नहीं थे, तुम्हारे भाई ने ही जाकर बात की। उन लोगों की फरमाइश के अनुसार बहुत धूमधाम से तुम्हारे भाई ने तुम्हारी शादी करवाई। अगर वो तुम्हारे ससुराल वालों के नखरे ना उठाते तो शायद आज तुम अपनी अमीरी का रोब ना झाड़ रही होती। हो सकता है कि तुम अपने पति के साथ अलग घर बसा लेती, लेकिन तब तुम अचानक से इतनी जल्दी अमीर नहीं बन सकती थी। एक बात याद रखना कि दूसरों की मेहनत की कमाई पर घमंड करना बहुत आसान होता है, लेकिन तुम्हारे भाई ने और मैंने जीवन में जो भी किया है वो अपनी मेहनत के बल पर किया है। इसीलिए हम स्वाभिमान के साथ सर उठाकर जी रहे हैं। हमें किसी की खैरात की ज़रूरत नहीं। और तुमने आज जिस तरह से मेरी और अपने भाई की औकात का हैसियत का मजाक बनाया है, उसके बाद तो मुझे समझ में आ गया है कि भले ही तुम एक अमीर परिवार की बहू बन गई हो, लेकिन तुम्हारी सोच बहुत छोटी है। इतना कहकर माया साड़ी बदलने के लिए चली गई। बाहर से सामान लाते हुए विपुल ने ये सब सुन लिया था। बहन की बातें सुनकर उसे बहुत बुरा लगा। इधर सभी मेहमान भी दबी जुबान में कीर्ति के अहंकारी स्वभाव के बारे में बातें कर रहे थे। थोड़ी देर के बाद जब माया साड़ी बदल कर नीचे आई तो सभी मेहमानों की नज़र उस पर ठहर गई, क्योंकि वो साड़ी में वो बहुत सुंदर लग रही थी। अब ना तो माया के शरीर पर महंगी साड़ी थी, लेकिन फिर भी सभी लोग उसकी प्रशंसा कर रहे थे। सभी उसे बहुत अच्छे से देख रहे थे और अभी भी माया अपनी ननद से कहीं ज़्यादा खूबसूरत लग रही थी।
क्योंकि लोगों ने केवल माया के चेहरे की खूबसूरती ही नहीं बल्कि उसके व्यवहार की खुशबू को भी महसूस कर लिया था। साथ ही कीर्ति की कड़वी बातें सुनकर सब लोग कीर्ति को बड़े ही बुरी तरह से देख रहे थे। अब कीर्ति ने तो बढ़ा चढ़ाकर अपनी तारीफ करनी चाहिए थी, लेकिन सभी को पता लग गया था कि कीर्ति कितनी अहंकारी है। और जो घमंडी इंसान होता है, अहंकारी होता है, उसे तो कोई भी पसंद नहीं करता है। साथ संगत जी, थोड़ी देर के बाद कीर्ति तबीयत खराब होने का बहाना बनाकर अपने कमरे में चली गई और अगले ही दिन वो अपने ससुराल जाने के लिए निकल पड़ी। लेकिन कहीं से भी कीर्ति के चेहरे पर अफसोस नहीं लग रहा था और उसने अपनी भाभी से माफ़ी भी नहीं मांगी थी। लेकिन आज माया और विपुल समझ गए थे कि अचानक से दौलत पैसा मिलते ही कीर्ति कितनी घमंडी हो गई है। इसीलिए अब उन दोनों ने कीर्ति से ज़्यादा बात करना बंद कर दिया था। साल भर के बाद ही एक दिन विपुल को पता चला कि कीर्ति के ससुर जी के व्यापार में उन्हें बहुत भारी नुकसान हो गया है और उन लोगों के घर की जो आर्थिक हालत है वो बहुत ख़राब हो गई है। तो ऐसे में कीर्ति बहुत चिड़चिड़ी रहने लगी थी, क्योंकि उसके जो शौक़ थे वो बहुत बड़े बड़े हो चुके थे और वो शौक़ उसके अब पूरे नहीं हो रहे थे। खैर, ये बात अब विपुल अच्छे से जानता था कि जीवन में अच्छे बुरे दिन तो आते ही रहते हैं और कीर्ति के ससुराल वाले अपने इन बुरे हालातों से जल्दी ही उबर कर बाहर आ जाएंगे। लेकिन जब विपुल की पत्नी माया को ये सच्चाई पता लगी तो उसके मन में बस एक ही बात आई कि ज़िंदगी में कभी भी इंसान को किसी भी चीज़ का घमंड नहीं करना चाहिए, क्योंकि इंसान को जिस चीज़ पर घमंड होता है क्या पता वो चीज़ उससे कब छिन जाए। तो साथ संगत जी, आपके इस बारे में क्या विचार हैं? अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आज की साखी अगर आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आप सभी से फिर मुलाकात होगी नई साखी के साथ। साथ संगत जी, प्यार से कहना, धन निरंकार जी।